अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर यानी बुरसरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। पिछले साल 2022 में आपको जिन मामलात का सामना रहा है उनमें जो आपको नापसंद थे या आपके लिए नामुनासिब थे, अब उनमें कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। दौलत के मामलात, कारोबार, करियर और मोहब्बत के साथ साथ सेहत के हवाले से 2023 आपके लिए कैसा साल साबित होगा। सूरज ग्रहण इस साल की किन तारीखों में लगेगा और आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास और दिलचस्प हो सकती है। लिहाजा 2023 की अपनी सालाना हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैंसर ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए 2023 रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से बहुत कामयाब साल साबित होगा। और न सिर्फ आप ज़ाती तौर पर दौलत के हवाले से फ़वाइद हासिल करेंगे, बल्कि आपकी दौलत आपके अहले खाना, आपके अजीज़ व अक़ारिब और आपके दोस्तों पर भी खर्च होगी। वीनस आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी बुर्ज असद में अपनी गर्दिश व क़याम से निकलते हुए पहुँचेगा और मामूल से ज़्यादा क़याम करेगा, जिससे ख़ानदानी फ़वाइद आपको ज़्यादा हासिल होंगे। आपके फैमिली रिसोर्सेज बढ़ेंगे। मुश्तरी बुर्ज हमल में 17 मई तक क़याम करेगा, जो कि आपके करियर और कारोबार का घर है। यहाँ पर मुश्तरी का क़याम आपको कारोबार में कामयाबी देगा। आपके मुस्तकबिल के माली मामलात इस साल बेहतर करवट लेंगे। आप अपने मौजूदा वक्त से आगे निकलकर अपने वसीतर मफादात के हुसूल में कामयाबी हासिल करेंगे। आपके कारोबार के शोबे में कुछ गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। कुछ अनट्रेडिशनल पॉलिसियां अपनाकर नए तजर्बात आपको फ़वाइद देंगे। मुश्तरी का आपके जायचे के 10वें घर में क़याम 17 मई तक आपकी सेहत की खुशहाली का बायस बनेगा। अलबत्ता 17 मई के बाद आपको सेहत के मामलात में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मरकरी, ज़ोहरा, सूरज और चाँद, जो कि मुख्तसर मुद्दत के प्लैनेट्स हैं, साल भर में जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल्स पर आएंगे, आपके जज्बात, रुझानात और आपकी सेहत के मामलात में हल्की फुल्की तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। सेहत के मामलात में आपको साल के आखिरी 7 माह में थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। 11वें घर यानी बुर्ज सौर में जुपिटर की आमद आपके तल्लुकात के हवाले से बहुत अहम साबित होगी। 17 मई के बाद आपके लिए एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें आप अपने रिश्तों के ज़्यादा करीब होंगे। मोहब्बत के हवाले से आपके रूमानवी एहसासात में बेहतरी पैदा होगी। मोहब्बत को पाने के लिए और शादी के हवाले से इस साल में आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। आपका मोहब्बत का प्लैनेट सैटर्न 8 मार्च को पाइसेस ज़ोडिक साइन में दाखिल होगा, जो कि आपके ज़ायचे का 8वां घर है। 8वां घर इंसान के जिनसी मामलात और रूहानी मामलात से ताल्लुक़ रखता है। इससे ज़ाहिर होता है कि 8 मार्च के बाद आपको जिनसी ख्वाहिशात और मोहब्बत की ज़रूरियात के मुतालिक अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज़ बदलती हुई महसूस होंगी। आप अपने लिए पहले से हटकर चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं। आप फिजिकल होने से ज़्यादा ख्वाहिशात और साथी की ज़रूरत को महसूस करेंगे। आप यूँ चाह सकते हैं कि आपको अपने दिल की बात को बयान कर देना चाहिए। आपके लिए ज़रूरी है कि 17 मई के बाद जब मुश्तरी आपके दोस्त, अहबाब और सोशल मामलात के घर में दाखिल हो तो दूसरों पर एतमाद करें। प्लैनेट्स कुछ लोगों से आपकी उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं। आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ात ख़त्म होंगे। मोहब्बत के हवाले से दिली मुरादें पूरी होती दिखाई देती हैं। ऐसे कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात जो सिंगल हैं, आपके लिए मोहब्बत में पाकीज़गी अहम शर्त बनकर सामने आएगी। 2023 आपके लिए सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने और दूसरों से फ़वाइद हासिल करने के लिए बेहतरीन साल होगा। 17 मई के बाद के दिन आपकी किस्मत के हवाले से भी खुश आइन होंगे। गो के चंद मुख्तसर मुद्दती सियारे ऊंच नीच पैदा करेंगे, लेकिन आपको किस्मत के मामलात में कोई नुकसान नहीं होगा। लिहाजा ऐसे कैंसरियन ख़वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के खेलों, कुरानदाजियों और लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते हैं, आपकी किस्मत आपका खूब साथ देगी। कोई बड़ा इनाम अगर आपके हाथ ना भी आया तो कोई छोटा इनाम आप जरूर जीत सकते हैं। साथी तौर पर 2023 8 मार्च के बाद से आप में ऐसी तब्दीली पैदा करेगा कि आप लोगों में घुल मिल जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सैटर्न इस ज़मन में आपको जज्बाती तौर पर ज़्यादा हसास बनाएगा। और 17 मई से मुश्तरी आपको दरीना मुलाकातों में मदद देगा। आपकी सोशल लाइफ बढ़ जाएगी। ये साल आपके लिए ऐसा होगा कि जिसमें आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में आप नए दोस्त बना सकते हैं। गुजरे हुए कई सालों से आपको मोहब्बत के मामलात में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना रहा है। दोस्त आबादी, रंज और तकलीफ़ों का बायस बनते रहे हैं, जिसकी वजह से आप किसी पर बहुत जल्दी एतबार नहीं करना चाह रहे। बहरहाल 2023 आपके एतमाद को दोबारा बहाल करेगा और अब की बार
आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। मुश्तरी आपको दिली खुशी देगा। बुर्ज हूत में ज़ोल का एक असर ये भी होगा कि जो कि रूहानियत के ज़्यादा करीब तस्वुर किया जाता है। लिहाजा यूँ कहा जा सकता है कि ऐसे कैंसरियन ख़वातीन हज़रात जो रूहानियत से मुंसलिक हैं, आप में रूहानियत का शौक़ ज़्यादा होगा। इश्क और मोहब्बत इस साल में आपके लिए मजाज से हकीकत की तरफ सफ़र का बायस बनेगी। इस सफ़र पर चलने वाले खुशनसीब कैंसरियन अफराद खुदा की कुदरत के मुशाहिदात बहुत नज़दीक से करते हुए नजर आएंगे। 14 अक्टूबर को आपके घरेलू उमूर के खाने यानी बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण लगेगा, जो आपके पास घरेलू मामलात के लिए परेशानी का बायस हो सकता है। मीज़ान जो कि अदल और इंसाफ का निशान तस्वुर किया जाता है, ग्रहण ज़दा होगा, जिसमें आपको किसी फैसले में जल्दी करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। मुमकिन है आप इंसाफ और अदल करने से कासिर रहें। किसी भी ऐसी सूरत हाल में आपको अदल के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और बिलखुसूस ख़ानदानी मामलात में कोशिश करें अपने ख़ानदान के लोगों पर एहसान करें। ज़ोहरा जो कि आपके चौथे घर का हुक्मरान है, जब भी अच्छे एंगल्स पर आएगा आपके ख़ानदान की तरफ से आपको खुशकुन खबरें देगा। नौकरी के ख्वाहिशमंद ख़वातीन हज़रात और नया कारोबार शुरू करने वालों को इस साल में खुशखबरियाँ मिलेंगी। नौकरी की ऑफ़र आपके पास खुद चल कर आएगी, जिसमें अच्छा पैकेज आपके लिए नेमतों का बायस बनेगा और अच्छे रूहानी निज़ाम की वजह से इस साल में आप नेमतों की कदर को ज़्यादा पहचान लेंगे। ये साल आपके लिए यूँ होगा कि आप अपने फ़ायदे और नुकसान को सही मानों में जान लेंगे। कच्चे रिश्ते पुख्ता रिश्तों में बदलेंगे और आपकी तरफ से लोगों को भलाई मिलेगी। सूरज 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर को ग्रहण ज़दा होगा, जिससे कुछ उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है, लेकिन आपको रुपए पैसे को मैनेज करने और मुस्बत इस्तेमाल की तरगीब दिलाएगा। आपके 10वें घर का रूलर मार्स आपको कारोबारी समझबूझ और जारहाना फैसलों की तरफ माइल कर सकता है। अगर कारोबारी मामलात में इस साल आप ज़्यादा रिस्क भी लेंगे तो आपकी रकम डूबने के इम्कानात बहुत कम होंगे। घर की डेकोरेशन, कंस्ट्रक्शन करने और तमीरात वगैरह शुरू करने के लिए 20 अगस्त से 12 अक्टूबर तक के दिन बेहतरीन दिन तस्वुर किए जाते हैं। अलबत्ता मकान की तब्दीली या शहर की तब्दीली के हवाले से इस साल में इम्कान थोड़े कम होंगे। आपके वालिदैन में से किसी को इस साल में हज उम्रा वगैरह की सादत नसीब हो सकती है। यूरेनस जो कि जदत पसंद नज़रियात को जन्म देता है, आपको जदीद साइंस और इंटरनेट की दुनिया से आशना रखेगा। ऐसे कैंसरियन अफराद जो IT के शोबे से मुंसलिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑनलाइन दुनिया में कारोबार करने वाले अफराद, आपके लिए मुस्बत सूरत हाल पैदा होगी। मोहब्बत के हवाले से इस साल में आपकी मोहब्बत आपके लिए समरदार साबित होगी। आपका रूलिंग प्लैनेट चांद आपके लिए करियर के मामलात में इस साल आम रोल प्ले करेगा। ये साल आपके लिए ऐसा साल होगा जिसमें आप जिस तरह के शोबे से भी हों, मोहब्बत आपके लिए खुसूसी अहमियत इख्तियार कर जाएगी। ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि आपकी इल्मी तलब में भी इजाफा होगा। इल्म के हुसूल के लिए नज़दीकी सफ़र भी मुतवक्को किए जा सकते हैं। आपको चाहिए कि 2023 में खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दें ताकि हालात मजमूई तौर पर आपके हक में रहें। आपके रोमांस के मामलात 2023 में 2 मजबूत सुतूनों से जुड़े होंगे, एक रूहानियत और दूसरा दौलत। ये दोनों चीज़ें आपको दुरुस्त मोहब्बत के इंतखाब में मदद देंगी। आपको चाहिए कि अपने तमाम तर मामलात खुदा के हवाले करें और अपनी रूह की आरास्तगी पर ज़्यादा जोर दें। आपको मालूम होना चाहिए इल्म एक ऐसा नूर है जो अंधेरे दिलों को रोशन करता है। इल्म नूर की पहचान का पहला हवाला है। इल्म से उजाला है। इल्म ऐसे अफराद के लिए रिस्क है जो तंगदस्त हैं और ऐसे लोगों की इज्जत में इजाफे का बायस बनता है जो मालदार हों। लिहाजा इस मुस्बत साल में आपको रूहानी रोशनी अता होगी ताकि आप अपने लिए रोशन और ताबनाक रास्तों का इंतखाब कर लें। आपको यकीन होना चाहिए मोहब्बत हो या दौलत, जो कुछ भी जितना भी आपके मुकद्दर में है आपको मिलकर रहेगा। आपको खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए और अपने साथ के लोगों के हुकूक के मुतल्लिक अदल और इंसाफ से काम लेना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया एक वक्ती बसेरा है, ये गुजरगाह है जहाँ से कुछ लोग तो मुंतकिल हो चुके हैं और बाकी हम जो ज़बाने के लिए इबरत का निशान बने फिरते हैं, अपने जाने वालों की राह पर गामज़न उन्हीं की तरफ चले जा रहे हैं। आफात और बलायात से निजात के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ें और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। लियो यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए 2023 कैसा साल साबित होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस साल में आपके लिए कैसे फ़वाइद लाएगा और दूर दराज तवील मुद्दतों में सफ़र करने वाले सारे जो कि असरात के लिहाज से भी
देर पा असरात रखते हैं, कैसी कैसी हालत और किन किन बुरूज में गर्दिश और क्याम करेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के किन मामलात में थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी और क्या इस साल में कोई बड़ा वाक़या आपके लिए हैरानगी का बायस हो सकता है। अपनी 2023 की ईयरली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ल्यूज़ के लिए 2023 एक बेहतरीन साल साबित होगा। आपके मोहब्बत के मामलात में खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी का एक लंबा दौर आने वाला है। 17 मई को मुश्तरी जो कि खुशहाली और रुपए पैसे के मामलात का स्यारा माना जाता है, आपके ज़ायचे के 10वें यानी करियर के घर में दाखिल होगा, जिससे प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपकी तरक्की यकीनी होगी। खुदा ने चाहा तो 2023 आपके लिए खुशियों, मुसरतों और ताज़ा हवा के झोंके की मानद साबित होगा, क्योंकि तवील मुद्दती असरात रखने वाले सियारे आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में मुंतकिली का अमल भी करेंगे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी के ऐसे अमूर जिनका ताल्लुक आपके फ्यूचर से है, उन उमूर में तब्दीली पैदा होगी। आपकी तमानियत के लिए इतना काफ़ी है कि आपको आरामदेह माहौल मैसर आने वाला है। उसका ताल्लुक आपके रूमानवी मामलात से हो या प्रोफेशनल मामलात से, आपके लिए बंद रास्ते खुलेंगे और माहौल आपकी फेवर में रहेगा। इस साल ज़ाती तौर पर आपको तफरी और सैर सियाहत या किसी जगह पर विजिट के बहुत सारे मौके मैसर आएंगे। आपकी लाइफ में इस साल में तवील मुद्दती रुझानात की ज्यादती होगी। 8 मार्च को ज़ोहल बुर्ज दल्ब से निकलकर बुर्ज हूत यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा। सैटर्न का ये मूव आपकी एनर्जी और सेहत के मामलात के हवाले से इंतहाई खुशकुन होगा। ज़ोहल जो कि आपका मोहब्बत का स्यारा है, आपके ज़ायचे के 8वें घर में आपके मोहब्बत के हवाले से गम को ख़त्म करने का बायस होगा। जिनसी ख्वाहिशात में तब्दीली वाक़ई होगी और आप अपने रुझानात में बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। आपको मशवरा दिया जाता है कि मोहब्बत के रिश्ते के पुरतासीर असरात को खुद में जज़ब करें, ना कि बढ़ती हुई जिनसी ख्वाहिशात को फॉलो करें। अपने लिए इत्तेदाल को अपनाएं और अपने पार्टनर और अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में खुद को मुकम्मल तौर पर अपनी ख्वाहिशात के सुपुर्द मत करें। 2023 में लगने वाले 2 सूरज ग्रहण आपकी शख्सियत को तमाम बुरूज से ज़्यादा मुतासिर करेंगे। सूरज जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर को ग्रहण ज़्यादा होगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। मुश्तरी जो कि आपके 5 और 8वें घर का रूलर है, करियर के घर में दाखिल होकर 17 मई के बाद आपके लिए भरपूर कारोबारी इत्मीनान और खुशहाली का बायस होगा। आपको अपने कारोबार में किसी किस्म की रुकावट नहीं पेश आएगी। मुश्तरी की नजरात आपके दौलत के घर पर साद होंगी, जिससे रुपए पैसे के मामले में आपको किसी भी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता आपका दौलत का हुक्मरान स्यारा अतारत 4 बार रुजत इख्तियार करेगा। मरीख की रुजत आपके माली मामलात में असरात डालेगी। लिहाजा साल के इब्तिदाई दिनों यानी 1 से 17 जनवरी, 21 अप्रैल से 11 मई, 23 अगस्त से 14 सितंबर और 13 से 31 दिसंबर तक के दिनों में किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल मामलात को तरतीब देने और ख़ुद को मुनज़्ज़म करने के लिए आप इन रेट्रोग्रेड के अय्याम में फ़ायदा उठा सकते हैं। ये साल आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने, हैरतअंगेज़ तौर पर ख़ुद को किसी ऐसे शोबे से मुंसलिक कर दें जिससे आप पहले वाबस्ता नहीं रहे हैं, उनमें आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। मुश्तरी चूँकि आपके औलाद के मामलात का स्यारा है, लिहाजा इस साल खुशहाली आपको औलाद के मामलात के हवाले से भी घेर कर रखेगी। बेऔलाद असद ख़वातीन व हज़रात की किस्मत भी इस साल में खूब चमकेगी। ज़ोहल 8 मार्च के बाद आपके मामलात मोहब्बत में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा करेगा। मियाँ बीवी के दरमियान आपसी हम आंगी और मवाफ़क़त बढ़ेगी, जिसके नतीजे में आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में राहों को देखने और सेटल करने के मौके मिलेंगे। ऐसे असद ख़वातीन व हज़रात जो अपनी मैरिड लाइफ से नाखुश हैं, अगर आप समझते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ चल सकते हैं तो पॉजिटिव स्टेप उठाना 8 मार्च के बाद आपके लिए कामयाबी का बायस होगा। 2023 में आपकी तवज्जो अपने घर पर ज़्यादा रहेगी। घर के माहौल को दुरुस्त करना, घर पर तवज्जो देकर उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना आपको अच्छा लगेगा। किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफ़र और मजहबी मामलात के बारे में 17 मई से पहले के दिन आपके लिए ज़्यादा खुश आइंद होंगे, क्योंकि मुश्तरी बुर्ज हमल में रहते हुए आपकी किस्मत के हवाले से आपको फ़ायदे दे सकता है। इनामात, लॉटरी और अपनी किस्मत आजमाने पर आप कामयाब हो सकते हैं। एक बड़ा सारा जो 2023 में आपके लिए काफ़ी तब्दीलियों का बायस बनेगा वो प्लूटो है। प्लूटो जो कि आपके ख़ानदान और ख़ानदानी ज़िंदगी का स्यारा है, इस साल में घर की तब्दीली के अमल से गुजर रहा है, जो जाहिर करता है कि आप मकान की तब्दीली, शहर की तब्दीली या किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के प्रोग्राम बनाएंगे। प्लूटो बुर्ज जदी में काफ़ी अरसे से मौजूद है, जो कि आपकी सेहत का घर है। छठा घर जो कि कानूनी मुकदमात से भी डील करता है, उसमें प्लूटो की मौजूदगी ये इशारा देती है कि आपकी तवज्जो अपनी ख़ानदानी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद और ख़ानदानी ज़िंदगी पर ज़्यादा मरकूज रहेगी। ये साल आपके लिए ऐसा साल साबित होगा जिसमें आप नए लोगों से मिलेंगे और आपकी नई दोस्तियाँ होंगी। प्लूटो 24 मार्च से 12 जून तक आपके 7वें घर यानी मोहब्बत के घर में कुछ अरसे के लिए आएगा, जिससे जाहिर होता है कि
कोई पुरानी मोहब्बत इस दौर में आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। प्लूटो आपको तख्लीकी सलाहियतें अता करेगा। अलबत्ता आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में हवस के पहलू को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। चांद जो कि आपके ज़ायचे के बारे में घर का रूलर है, आपको रूहानी तौर पर कभी तो बड़ा आसूदा रखता है। आपकी छठी हिस्स भी कभी कभी बहुत काम करती है। कभी कभी आपको जो वक्त से पहले बास चीज़ों के मुतालिक पता चलता है, आपके अंदर से कोई आवाज़ आपको मुतवज्जो करती है कि शायद कुछ होने वाला है। इस साल में चांद के इब्तदाई दिनों से 14 दिनों तक जब भी चांद रोशन होगा, आपको हैरत अंगेज किस्म की एनर्जी और कुव्वत से नवाजेगा। आप ज़्यादा मफाहमत पसंदाना पॉलिसियाँ इख्तियार करेंगे और आपके एहसासात में ज़्यादा नज़ाकत शामिल होगी। 2023 में आपको जिस बात की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा वो यह है कि ख्वाहिशात की पैरवी मत करें। आप हुस्न दिलकशी के बहुत ज़्यादा मद्दा हैं, लेकिन आपको सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को नहीं देखना चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी हमनशीनी और दोस्ती के लिए अपने जैसे लोगों का इंतखाब करें। मुमकिन है आप अपनी फितरी खामी की वजह से खुशफहमियों में मुब्तला हो जाएं। मोहब्बत और रोमांस के बारे में आपके जज्बात उमूमी तौर पर बहुत गहरे होते हैं, लिहाजा आप किसी ऐसे शख्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं या ऐसे लोगों से ताल्लुकात बनाने के ख्वाह हो सकते हैं जिनके साथ चलना मुमकिन है आपके लिए आसान ना हो। लिहाजा कोशिश करें इस साल में और आने वाले चंद सालों में इस बात को मरूज़े खातिर रखें। कोशिश करें अपने जैसे लोगों के करीब रहें और किसी से गैर ज़रूरी तवक्को बांधने से इज्तनाब करें। मरकरी, ज़ोहरा और सूरज साल के 12 महीनों में आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों से गुजरेंगे और आपके रुझानात में वक्ती तब्दीलियाँ पैदा करते रहेंगे। रुझानात की तब्दीली के हमरा दौलत के मामलात, तालीम के मामलात और चंद वक्ती परेशानियों से आपका सामना हो सकता है, जिनकी नौयत ऐसी होगी कि आप उनसे अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। ज़ोहरा इस साल में मामूल से थोड़ा ज़्यादा आपके ज़ायचे के पहले घर में क़याम करेगा, जो आपके लिए फ़वाइद का बाइस होगा। जज्बाती तौर पर आपके रुझानात में बदलाव पैदा हो सकता है। आपको चाहिए कि 2023 में अपने लाशऊर में होने वाली हलचल को काबू में रखें। किस्मत आपका खूब साथ देगी, मुश्तरी कारोबार और करियर में फ़ायदेमंद सूरत हाल पैदा करेगा और इस साल के इख्तिताम के बाद आने वाले चंद साल आपके लिए माली खुशहाली और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी की तरक्की का बाइस होंगे। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में मौजूद हर चीज़ के लिए ज़वाल का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा अहम होता है और जो इम्पोर्टेंट दिखाई देता है वही सबसे ज़्यादा गैर अहम हो जाता है। यहाँ कोई जितना भी करीब हो बिलाखिर उसे दूर जाना पड़ता है। आपको चाहिए कि इस दुनिया के गमों, फिक्रों और परेशानियों को आर्जी समझें, लेकिन इसके साथ साथ इसकी खुशियों को भी ख़त्म होने वाला तसव्वुर करें। ऐसा सोचने से आपकी नज़र में दुनिया की कदरों कीमत घट जाएगी और आप इस तारे फ़ानी की हकीकत को समझ जाने के बाद खुद में बड़ी तब्दीली महसूस करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो यानी बुरसुंबला से वाबस्ता ख़वातीनो हजरात के लिए साल 2023 कैसा साल साबित होगा? आपके गुज़श्ता गुजरे हुए सालों के मुकाबले में इस साल ऐसा क्या है जो आपकी ज़िंदगी की तर्ज को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का बायस हो सकता है? रुपए, पैसे, करियर और मोहब्बत के हवाले से आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है? इज़्ज़वाजी तल्लुकात, औलाद के मामलात और आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, बहन भाइयों और दीगर सोशल और समाजी मामलात में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? 2023 में किस्मत आप पर कितनी मेहरबान होगी? तमाम मालूमात जाने और अपनी 2023 की सालाना हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपके लिए 2022 के बाद 2023 एक अहम साल साबित होगा। अलबत्ता 2023 में आपकी सेहत यानी हेल्थ के हवाले से कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है, इसलिए आपके ज़ायचे के 8वें और 9वें घर में ये तमाम साल गुजारेगा। लिहाजा आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपके जिनसी मामलात और सिनफ़े मुखालिफ से ताल्लुकात, आपके किस्मत के मामलात, रूहानी और मजहबी सफ़र और इसके साथ साथ किसी बैरूनी मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक खुशकुन दौर का आगाज हो सकता है। आपका सेहत का प्लैनेट 8 मार्च को बुर्ज में दाखिल होगा, जो कि आपका मोहब्बत का घर है। लिहाजा इन दोनों शोबों में ये साल काफी तब्दीलियां पैदा करेगा। खुसूसी तौर पर मुश्तरी जो कि आपके ज़ायचे में आपकी फैमिली और मोहब्बत का स्यारा है, आपके लिए इस साल में बहुत सी नेमतों और आसाइशों का बाइस होगा। 17 मई को मुश्तरी आपके ज़ायचे के 9वें यानी किस्मत के घर में दाखिल होगा। मुश्तरी चूंकि आपके साथ में घर का रूलर भी है, लिहाजा 17 मई के बाद मोहब्बत की जिंदगी में खुशहाली आएगी। आपके लिए किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना आसान होगा। मुश्तरी 9वें घर में साल के इख्तिताम तक क़याम करते हुए इस बात की तरफ वाज़े इशारा करता है कि मोहब्बत आपकी खुशकिस्मती का बायस हो सकती है। आपके पास अपने लाइफ पार्टनर को मुंतखब करने के हवाले से बेहतरीन मौके आएंगे। 9वें घर में मुश्तरी आपको इनामात वगैरह दे सकता है, कोई प्रमोशन हासिल हो सकती है या आपको अपनी मौजूदा पोजीशन से
तरक्की मिल सकती है। ऐसे सुमला ख़वातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, आपको इमिग्रेशन के मामलात, वीज़े के मामलात और सफरी दस्तावेजात यानी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से खुशकुन खबरें मौसूल होंगी। उम्मीद की जाती है कि 2023 में आपको दूर दराज मुल्कों और नज़दीकी ममालिक के सफ़र के मौके बआसानी मैसर आएंगे। मजहब की जानब दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए इबादत में पनाह ढूंढने के रुझानात ज्यादा होंगे। ज़िक्र इलाही खुसूसी तौर पर आपको रूहानी और जिस्मानी तौर पर सुकून देगा। अलबत्ता 17 मई से पहले जब मुश्तरी आपके ज़ायचे के 8वें घर में रहेगा, आपका मजहब की जानब झुकाव कम होगा, लेकिन आपकी रूहानी सतह बहुत बुलंद रहेगी। 17 मई तक के दिनों में आपकी रूह फैजान खुदाबंदी के ऐसे मुशाहिदात कर सकती है जो आपको वरताए हैरत में डाल देंगे। आप हकीकत की तरफ राग़िब होंगे और आप में हक़ाइक़ को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी सिन्फ़ मुखालिफ में दिलचस्पी 17 मई से पहले ज्यादा रहेगी। ऐसे सुमला ख़वातीन हज़रात जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, महबूब से मुलाकात के शौक में 17 मई से पहले इजाफा देखने में आएगा। मोहब्बत में और मियाँ बीवी के हवाले से ये दौर खूबसूरत यादें और आपकी ज़िंदगी में अनमिट नुकूश छोड़ने का बायस होगा। अलबत्ता आपको खुदाई उसूलों को पामाल होने से बचाना चाहिए। 17 मई से पहले आपको अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसी सूरत में कि जब आपकी रूहानी ताकत और क़ुव्वत में इजाफा मुतवक्को हो, शैतान आपको हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सीधी राह से हटा दे। लिहाजा ऐसा ना हो कि जो दिन आपकी रूह की आज़ादी और फलने फूलने के हैं, आप उनमें गैर शरई लज़्ज़ात के हुसूल की कोशिश करते रहें। मियाँ बीवी के रिश्ते में जिस्मानी तल्लुक़ के इजाफे से सुमला ख़वातीन में औलाद पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। ज़ोहल 8 मार्च के बाद आपकी मोहब्बत के घर में दाखिल होगा, जो इस बात का इशारा है कि ये औलाद सुमला ख़वातीन हज़रात 8 मार्च के बाद औलाद के हवाले से खुशकिस्मत होंगे। 2023 में आपकी दौलत के हवाले से आपकी दौलत और करियर के मामलात में एक मुतवस्त माहौल रहेगा। बुर्ज बीज़ान में 14 अक्टूबर को लगने वाला सूरज ग्रहण आपकी दौलत के मामलात के हवाले से परेशान कुन तस्वुर किया जाता है। आपका दौलत का प्लैनेट 2023 में तकरीबन 4 माह बुर्ज असद में क़याम करेगा। यह क़याम ज़ोहरा की रवश से हटकर होगा और तवील अरसे के लिए होगा। लिहाजा वीनस सूरज ग्रहण के असरात, मरीख और मरकरी के रेट्रोग्रेड आपके लिए माली मामलात में मसाइल पैदा करते रहेंगे। अलबत्ता एक अमर जो काबिल गौर है कि आप जितना गुड़ डालेंगे, चीजें आपके लिए उतनी ही मीठी और पुरतासीर हो जाएंगी। इस साल आपको अपने करियर और दौलत के मामलात में खुद को मैनेज करके रखना और मामलात और जरूरियात को एक बैलेंस वे में चलाना चैलेंज साबित होगा। मुमकिन है आपको इस साल में अपने रुफ़क़ा और मुशीरों की जानब से ज्यादा काबिल तहसीन और काबिल अमल मशवरे न मिले। किसी माली सरमायाकारी या किसी भारी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले आपको एक नहीं बल्कि 1000 बार सोच लेने की जरूरत होगी। लिहाजा कोशिश करें बिजनेस और कारोबारी मामलात में कोई भी गैर संजीदा स्टेप मत उठाएं। रुपया पैसा आपको बकदर जरूरत इस साल मिलता रहेगा, लेकिन आपको चंद दुश्वारियां भी आएंगी। किसी के मशवरे पर मनो अन अमल करना मुमकिन है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित न हो। मुश्तरी जो कि आपका खानदान का स्यारा है, इस साल में खानदानी हवाले से एक मुनासिब माहौल को जन्म देगा। आपकी तवज्जो अपने बिजनेस, करियर और घरेलू मामलात पर ज्यादा होगी। बादी नजर में ये वक्त आपके लिए खुद को अपने रिश्तों से मुंसलिक रखने और उनसे फवायद उठाने का वक्त होगा। आपकी सोशल एक्टिविटीज कम हो सकती हैं और आप खुद को आरास्ता करने की तरफ मुतवज्जो होंगे। आपको चाहिए कि इस साल में अपनी किस्मत को आजमाने के मौके हाथ से न जाने दे। रुपए पैसे के हवाले से या किस्मत के किसी खुसूसी मामले में आपकी लक खेल सकती है, जो कि एक स्ट्रगल वाले माहौल में आपके लिए ताज़ा फूलों के गुलदस्ते की मानद फरत बख्श साबित होगी। आपको चाहिए कि अपनी रूह को 2023 में मजहब से इस्तवार रखें। रूह जो कि पाकीज़ा है और पाकीज़ा ख्यालात और अल्फाज से नमू पाती है, आपको दुनिया की हकीकी समझबूझ, दुनिया की पहचान और अपनी हकीकी वैल्यू को समझने में इस साल बहुत मदद देगी। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सूरज के साथ साथ सफर करता है और रेट्रोग्रेड भी होता है। इस साल में 4 बार रुजत इख्तियार करेगा। लिहाजा मरकरी की रुजत के अय्याम के दिनों में किसी बड़े फैसले से गुरेज करें। साल के मुख्तलिफ महीनों में मरकरी की हालत और असरात में तब्दीली आपके तालीमी मामलात और सफरी मामलात में उतार चढ़ाव की कैफियत को जन्म देगी, लेकिन ये असरात महदूद मुद्दत के लिए होंगे। घर की तज़ीनो आराइश, नए घर की खरीदारी, आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क सफर के मौके 17 मई के बाद ज्यादा मिलना शुरू होंगे। मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से 8 मार्च के बाद सैटर्न की मोहब्बत के घर में आमद 7वें घर में इस बात का इशारा देती है कि आने वाला साल आपकी मोहब्बत की जिंदगी में चंद आजमाइशें भी पैदा करेगा। करियर और रुपए पैसे के मामलात में आपका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल न होना आपको जहां जाती तौर पर समझबूझ देगा, वहीं आपको हकीकी रिश्तों की पहचान भी कराएगा। आप खुद से मोहब्बत के दावेदार अफराद की मोहब्बत को परख सकते हैं। आपकी शादी ब्याह के मामलात में इस साल कुछ खास पेशरफ्त नजर नहीं आती, अलबत्ता मोहब्बत में हसीन पल आपके मुंतजिर रहेंगे। आप रूहानी एक्टिविटीज या किसी रूहानी महफिल के नकात के दौरान आपका वास्ता
मोहब्बत से पड़ सकता है। अलबत्ता आपको जिस्मानी मिलाप से ज्यादा रूहानी मिलाप की तरफ माइल होना चाहिए। आपको चाहिए कि 2023 में खुद को मौजूदा मोहब्बत से लुत्फानंदोज होने की तरफ माइल रखें। अगर आपके रिश्ते में आपकी तरफ से कोई कमी है तो उसको सुधारने की और पूरा करने की कोशिश करें। ज़ोहल की तरफ से 8 मार्च के बाद दी गई मोहब्बत की आजमाइश में सुरखरू होने के लिए आपको रूहानी ज़रूरतों और जज्बाती ज़रूरियात पस नज़र नहीं रखना चाहिए। तभी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम आ सकता है जो आने वाले वक्त में आपके लिए मुआविन होगा। 8 मार्च को ज़ोहल वजूद में दाखिल होकर आपकी सेहत के मामलात पर गहरा असर छोड़ेगा। सेहत के हवाले से आपको मोहतात रहने की जरूरत होगी। आपके सोशल तल्लुकात और आम लोगों के हवाले से आपके लिए ये साल तवज्जो का मुतकाजी रहेगा। आपके अच्छे दोस्त आपकी रूहानी तरबियत में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आपको चाहिए कि 2023 में अपने बाज़ मामलात जैसे करियर, रुपया, पैसा और मोहब्बत को खुदा के सुपुर्द कर दें। उस पर मुकम्मल भरोसा रखें और अपने मौजूदा हालात के बारे में इंतहाई बुर्दबार रवैया अपना कर रखें। आपको खानदानी सपोर्ट मिलेगी और आपके खालिस रिश्ते आपके लिए मददगार रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए बाज़ औक़ात इंसान का छोटा नुकसान दरअसल किसी बड़े फायदे का पेशखैमा साबित होता है। आपके ऐसे मामलाते ज़िंदगी जिन पर आप अपना कंट्रोल नहीं रखते उन्हें आज़ाद छोड़ दें। अलबत्ता उन पर नज़र ज़रूर रखें ताकि उनमें अगर कोई तब्दीली वाक़ई हो तो आप आगाह रहें। आने वाले चंद सालों में आपके लिए एक ऐसा दौर आ रहा है जो आपको खुशियों और नेमतों से भरपूर जिंदगी गुजारने की तरफ ले जाएगा। खुदा पर तवक्कुल रखें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।